नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एबीडी पाठशाला पे। दोस्तों, आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से व्यक्ति जो पीडब्ल्यूडी में आएंगे उनको जो है फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और किनको किनको पीडब्ल्यू में आते हुए भी फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। वो भी हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि रेलवे भर्ती से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या जानकारी आपको चाहिए उसको मैं लेके आता हूँ वीडियो के माध्यम से, वो भी बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस व्यक्ति को पीडब्ल्यूडी में आते हुए भी फिजिकल देना होगा और किस व्यक्ति को पीडब्ल्यूडी में है तो फिजिकल नहीं देना पड़ेगा, फिजिकल से उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 11 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो फॉर्म भरते समय आया था उसमें आपका आर्टिकल नंबर 11 में दिया हुआ दिव्यांग व्यक्ति के लिए पीडब्ल्यूडी। किस पद पर दिव्यांग व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता का उल्लेख अनुगलन में दिव्यांग व्यक्ति की योग्यता कॉलम में प्रत्येक पद से संबंधित दक्षता के विवरण के साथ दिया गया है। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे अक्षमता की परिभाषा, तो अक्षमता की परिभाषा भारतीय के उद्देश्य से अक्षमता की विभिन्न परिभाषा निम्न अनुसार नेत्रहीन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिनका नेत्र एकदम कुछ देख नहीं सकते, नेत्रहीन है, फिर पूर्ण दृष्टि न होना, बेहतर आंख की दृष्टि उचित लेंस के साथ 6/16 अथवा 20/200 से अधिक न होना, मतलब इतना आपका अगर आंख में है तो आप जो है आंख के दिव्यांग में के पोस्ट के लिए शामिल हैं। दृष्टि के क्षेत्र में की सीमा का विस्तार 20 डिग्री अथवा इससे खराब कोण पर होना, ये भी आपको आंख के दिव्यांग में आ पाइएगा। कम दृश्यता यानी कि कम दिखने वाले व्यक्ति का जिसका स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव कोरेक्शन का उपचार होने के बाद भी दृष्टि की क्रिया सही नहीं है, परंतु जिसमें उचित सहायक उपकरणों के उपयोग से किसी कार्य की योजना अथवा निष्पादन के कार्य विजन के उपयोग से कर सकने की संभावना है। श्रवण दुर्बलता यानी कि आप नहीं सुन सकते, या फिर लोकोमोटर अक्षमता। लोकोमोटर अक्षमता का मतलब है कोई भी जैसे मांसपेशिया में आपकी खराबी है, हड्डी खराब है, मतलब पैरालिसिस है, या फिर आपका हाथ या फिर पैर कट गया है, उस हिसाब में आपको लोकोमोटर अक्षमता में रखा जाएगा। या फिर प्रमस्तिष्क पक्षघात यानी आपका अर्थ का चित्रण किसी भी व्यक्ति के जन्म पूर्व, जन्म, नवजात अवस्था, शैशव काल के विकास के दौरान मस्तिष्क दोष अथवा चोट के परिणाम से उत्पन्न असामान्य मोटर कंट्रोल मुद्रा के कारण उत्पन्न गैर विकासशील अवस्था के रूप में किया जा सकता है। यानी कि इन सभी बात में अगर आते हैं, इन सभी में आते हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट माना जाएगा। प्रत्येक मामले में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को लोकोमोटर अक्षमता में रखा जाता है। यानी आपको फिजिकल हैंडीकैप के हिसाब से लोकोमोटर अक्षमता में पैर, हाथ या फिर कोई भी शरीर के अंग से आप हैं तो उसमें आपको लोकोमोटर में रखा जाता है। बाकी आँख और कान वाला अलग है। तो ये आपका रहेगा विकलांग जो व्यक्ति हैं वो इन मतलब पीडब्ल्यूडी में इन सभी में शामिल होते हैं, उन्हीं को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो है छूट आपको मिलेगी। अब हम लोग देख लेते हैं फिजिकल टेस्ट के ऊपर। एक बात और फ्रेंड्स कि एक आंख वाले उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृष्टि क्षमता की डिग्री 40% से कम है को दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाता, इसलिए उनको फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि बहुत सारे किनको किनको जो है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को फिजिकल देना पड़ेगा और किनको किनको नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले शारीरिक परीक्षा में देख सकते हैं लिखा हुआ कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मेरिट के आधार पर आपको 2 गुना स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको पुरुष उम्मीदवार के लिए 35 किलोग्राम उठा के 100 मीटर चलना है और 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में आपको तय करना है और वो 2 मिनट में आपको तय करना है। उसी प्रकार से महिला उम्मीदवार को 20 किलोग्राम 2 मिनट में 100 मीटर चलना है और 1000 मिनट 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। अब देख सकते हैं नीचे नोट यानी पैरा 11 में निर्देशित विकलांग व्यक्ति के को पीईटी में उपस्थित होने से छूट दी जाती है। यानी अभी मैंने बताया कि जो व्यक्ति इस कैटेगरी में विकलांग हैं, यानी कि जो अभी मैंने जो डिस्क्राइब किया कि इन सारे कैटेगरी में जो आएंगे व्यक्ति वो आपका विकलांग माने जाएंगे। यानी इस आर्टिकल के तहत इसमें जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है इस आर्टिकल के अंदर आते हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनको जो है आपको पीईटी के लिए छूट दी जाएगी, यानी कि पीईटी में आपको भाग नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो उम्मीदवार आर्टिकल नंबर 11 के तहत पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल हैंडीकैप क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करते हैं उनको जो है आपका पीईटी नहीं देना पड़ेगा। यानी आपको सिर्फ सीबीटी में पास होना होगा, उसके बाद आपका जो है फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट का जाँच होगा रेलवे के चिकित्सक के द्वारा। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी कि फिजिकल हैंडीकैप को आपको पीईटी देना है कि नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।